नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके लेखक हैं गोस्वामी तुलसी जी। तुलसी जी के जीवन का परिचय। तुलसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सौरव जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में इनके माता पिता इनसे बिछुड़ गए। कहा जाता है कि अपने गुरु की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जी अतुलनीय हैं। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समानाधिकार है। सन 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हुआ। तुलसी जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में इन्होंने दोहे, सोरठे, हरिगीतिका अन्य छंद भी पिरोए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप प्रदर्शित किया है। अब पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में रामचंद्र जी के द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद परशुराम जी को जब यह समाचार मिलता है कि रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में उस धनुष को तोड़ दिया है, तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा जो है वो शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो भी संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण जो है अपने व्यंग भरे वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरल अभिव्यक्ति। तो आइए शुरू करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का पहला प्रसंग। नाथ शंभुधनु भंजनहारी। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष के टूट जाने पर परशुराम जी क्रोधित होकर वहां पर आ जाते हैं और पूछते हैं शिव धनुष को तोड़ने वाला कौन है। तब श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि पूरी सभा बहुत भयभीत है, तो वह स्वयं उत्तर देते हैं नाथ शंभुधनु भंजनहारी कि हे नाथ। नाथ यहाँ पर किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। शंभुधनु शिव जी का धनुष, भंजनहारी तोड़ने वाला। शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला हो ही केव एक दास तुम्हारा। कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका सेवक ही होगा। आयसु कहे कही किन मोही। आयसु का अर्थ है आज्ञा। कही किन मोही कि मेरे लिए, कि अब कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। सुनी रिसाई। रिसाई का अर्थ होता है बहुत ही क्रोधित होकर, गुस्से में। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। वो क्रोधित मुनि गुस्से में बोलने लगे। ये सुनकर उनको और अधिक गुस्सा आ गया और वो कहने लगे, क्रोधित आवाज़ में बोलने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई। कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है।
सेवा का कार्य करता है वही सेवक कहलाता है। अरि करनी करिए लड़ाई, अरि करनी शत्रु जैसे कार्य करने वाला, करी लड़ाई का अर्थ है लड़ाई। जो इंसान शत्रु जैसे कार्य करता है उससे तो लड़ाई करना ही उचित है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, तोड़ा का अर्थ है तोड़ा। सुनहु राम, हे रामचंद्र जी सुनो, जे ही जिसने, शिव धनु शिव धनुष, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो बच्चों ये जो सहस बाहु का यहाँ पर जिक्र आया है, इसकी एक छोटी सी कथा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। सहस बाहु अर्जुन एक बहुत ही वीर और प्रतापी राजा थे। इन्होंने रावण को, जो बहुत शक्तिशाली था, उसको भी कई बार हराया। एक बार सहस बाहु को परशुराम के पिताजी ने अपने आश्रम में बुलाया। सहस बाहु ने अपने गुरु से 10,000 भुजाओं का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो परशुराम के पिताजी ने इनको अपने आश्रम में बुलाया। तो परशुराम के पिता ने इनके और इनकी समस्त सेना के लिए कामधेनु गाय की सहायता से भोजन का प्रबंध किया। सहस बाहु कामधेनु गाय पर मोहित हो गया। उसने उनसे वो गाय मांगी, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। जिस समय ये सब हो रहा था उस समय परशुराम जी आश्रम में उपस्थित नहीं थे। तब सहस बाहु बलपूर्वक वो गाय हत्या कर ले गया वहाँ से। परशुराम जी जब वापस आए और उन्हें इस पूरे कांड का पता चला तो उन्होंने सहस बाहु से युद्ध किया और उसका संहार किया और उसकी 10,000 भुजाएं जो थी वो काट डाली। तो यहाँ पर इसीलिए कहा है कि जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, मोरा मेरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, बिलगाऊ अलग हो जाना, बिहाई छोड़कर, समाजा इस राजसभा को छोड़कर। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो इस राजसभा को छोड़कर अलग हो जाए। न तो मारे जेही सब राजा, न तो नहीं तो मारे जेही मारे जाएंगे। तो वरना यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं वो सब मेरे हाथ से मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब क्रोधित मुनि के ये वचन सुनकर लक्ष्मण जो हैं मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले परशुधर ही अवमाने। अब वो परशुधर किसको बोला गया है? परशुराम जी को। अवमाने, उनका अपमान करते हुए। तो ऋषि की ऐसी क्रोध भरी बातें सुनकर परशु को धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए लक्ष्मण जो है वो मुस्कुरा कर बोलते हैं, बहु धन ही तोरी लरिकाई। लरिकाई अपने बचपन में, तोरी तोड़ी, कि हमने अपने बचपन में बहुत सारी ऐसी धनुइयाँ तोड़ी हैं। कबहू ने असीरिस किन्हीं गोसाई, गोसाई का अर्थ है स्वामी। तब तो आपने, रिस का अर्थ है गुस्सा, कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। हे स्वामी, गोसाई स्वामी यानी कि परशुराम जी को कहा है, हे स्वामी तब तो आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही इस ममता प्यार दिखाना के ही हेतु, किस कारण से आप इस धनुष पर इतना ममता इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं? सोने सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। तब भृगुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी, तो यह सुनकर भृगुकुल की पताका स्वरूप ऋषि परशुराम ने कहा कि हे राजकुमार, गुस्से से कहा, रिसाई का अर्थ होता है गुस्से से, रे नृप बालक कालबस बोलत तो ही ने संभार। कालबस
मृत्यु के वश में होकर। बोलत बोल रहा है, न संभाल कर नहीं, अपनी वाणी को संभाल कर नहीं बोल रहा है। कि नृप बालक, नृप का अर्थ होता है राजा। हे राजा के बालक, हे राजकुमार, तू काल के वश में है, अर्थात तेरी मृत्यु निकट है। उसके वशीभूत होकर ही तू बिना विचारे, बिना सोचे समझे, बिना अपनी जिह्वा पर अपना कंट्रोल रखे ऐसा बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा, सकल संपूर्ण। त्रिपुरारी शंकर भगवान जी, समान। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, अर्थात सब जानते हैं कि ये शिव जी का धनुष है, पूरा संसार यह जानता है कि ये शिव का धनुष है, तुम उसे सामान्य धनुष बता रहे हो, तुम उसे सामान्य धनुष बताकर अपमान कर रहे हो। अब प्रसंग संख्या 2। लक्ष्मण जी परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हुए हंसकर कह रहे हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसी हंसकर। लक्ष्मण जी परशुराम को संबोधित करते हुए हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। कि हे देव, हमारे लिए तो, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, क्षति हानि, लाभु लाभ, जून इस पुराने जीर्ण शीर्ण धनुष को, धनुष बाण तोड़े, तोड़ने से। देखा राम नयन के भोरे, नयन आँख, भोरे ब्रह्म से। फिर इस जो ये पुराने गले सड़े जीर्ण शीर्ण धनुष के टूट जाने से ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही कोई हानि। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे सिर्फ देखा ही था। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, छुअत छूते ही, रघुपति ने दोषु, रघुपति का कोई दोष नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने तो इस नए के धोखे में देखा था इसको, कि ये देखा था कि ब्रह्म से, भोरे ब्रह्म से, कि ये भ्रम था उनको कि शायद ये नया धनुष होगा। उन्होंने सिर्फ देखा ही था और तो छूते ही टूट गया। तो ऐसे ही वो उनको बता रहे हैं। छुअत टूट रघुपति ने दोषु, कि श्री रामचंद्र जी ने तो इसको सिर्फ नया समझकर देखा ही था, ये तो उनके छूते ही, छूते ही टूट रघुपति ने दोषु, उनके छूते ही टूट गया। इससे रघुपति श्री राम का कोई भी दोष नहीं है इसमें। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, काज किसी काम के, कत क्यों, रोसु गुस्सा। तो हे मुनि, आप बिना किसी कारण गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अर्थात हमने इस धनुष को तोड़ा नहीं, श्री रामचंद्र जी ने तो नए के भ्रम से इसे देखा और जैसे ही उन्होंने छुआ और ये टूट गया। तो इसलिए आप क्रोध ना करें, आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अब लक्ष्मण की ऐसी व्यंग भरी बातें सुनकर उनका क्रोध जो है और अधिक बढ़ जाता है। बोले चितई परसु की ओरा, चितई देखकर, परसु उनके हाथ में जो परसा रहता था। रेसठ, सठ का अर्थ है दुष्ट। सुने ही स्वभाव न मोरा, स्वभाव का अर्थ है स्वभाव के बारे में, मोरा मेरा। फिर वो उनको कहते हैं लक्ष्मण जी को कि हे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। और वो कैसे कर रहे हैं? उन्होंने परसे को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसको देखते हुए अपने परसे की ओर देख रहे हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, हे दुष्ट बालक, हे दुष्ट लक्ष्मण, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना कि मैं कितना क्रोधी मुनि हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही का अर्थ है क्रोधी। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ।
विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, द्रोही का अर्थ है क्षत्रिय कुल से शत्रुता रखने वाला। यह विश्व विदित पूरा संसार जानता है, यह पूरे संसार को विदित है, पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ, उनसे शत्रुता रखने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भुजबल भुजाओं के बल से, भूमि इस पृथ्वी को, भूप बिनु राजाओं के बिना, विपुल बार मही देवहन दीनी, मैंने कितनी ही बार इस भूमि को अपने भुजाओं के बल से क्षत्रिय राजाओं का मानमर्दन किया और इस भूमि को जीत लिया, और कितनी ही बार मैंने इस भूमि को क्षत्रिय राजाओं से छीनकर ब्राह्मणों को दान कर दी है। अर्थात परशुराम जी अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं यहाँ पर कि क्या तुम जानते नहीं हो मैंने इस पृथ्वी को कितनी बार राजाओं से विहीन किया है और जीत कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेदनहारी, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला हूँ। परसु विलोकु महिप कुमारा, हे राजकुमार मेरे इस परसे की ओर देखो। महिप कुमारा राजकुमार, विलोकु देखो। मातु पिति ही जनी सोच बस, करिए महिष किशोर, घरबन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजकुमार, तुम अपनी माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण क्यों बनना चाहते हो। अर्थात मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारे माता पिता सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे पुत्र का वध क्यों किया, किसने किया। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता के लिए मेरे हाथों मरकर सोच का कारण क्यों बनना चाहते हो। सोच का कारण मत बनो। मेरा ये जो अत्यंत भयानक फरसा है, गर्भन गर्भ में, अर्भक बच्चे, दलन उनको नष्ट करना, परशु मोर अति घोर, कि मेरे ये जो फरसा है जो मैंने हाथ में ले रखा है, ये फरसा बहुत ही भयानक है। इस फरसे की भयानकता से तो माँ के गर्भ में ही बच्चे नष्ट हो जाते हैं। ये माँ के गर्भ में ही बच्चों को नष्ट करने में समर्थ है। यह मेरा फरसा बहुत भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर डालता है। इसलिए हे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच में डालने के लिए विवश मत कर। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा प्रसंग। विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, विहसी हंसकर, लखनऊ लक्ष्मण जी, मृदुबानी कोमल स्वर। अब परशुराम जी लगातार अपनी प्रशंसा किए जा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी जो हैं हंसते हुए बहुत ही मृदुल वाणी में, कोमल वाणी में बोलते हैं, आहो मुनिषु महाभट्ट मानी, महाभट्ट महान योद्धा, हे मुनिवर आप स्वयं को, अपने आप को बहुत ही महान योद्धा कह रहे हैं, महान योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारा, और अपने ये कुठार को मुझे बार बार दिखा रहे हैं। अर्थात मुझे अपनी आत्म प्रशंसा किए जा रहे हैं आप, और ये परसा दिखाकर जो है मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार आप मुझे जो परसा दिखा रहे हैं, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूकी फूक मारकर, पहाड़ू पहाड़, क्या आप पहाड़ को फूक मारकर उड़ाना चाहते हैं। इहा कुंबड़ बतिया को नाही, कुंबड़ बतिया काशी फल का एक छोटा सा फल होता है जो कि बहुत ही कोमल होता है। तो वो कहते हैं, उसका उदाहरण देते हुए यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि यहाँ पर कुंबड़ बतिया कोई नहीं है, हम काशी फल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं हैं। जे तर्जनी देखी मर जाई, वो काशी का फल इतना नाजुक होता है, यदि उसके ऊपर सामने उंगली की जाए तो वो मुरझा जाता है, कि जो तुम्हारी तर्जनी के दिखाने मात्र से ही मुरझा जाए।
देखी कुठारू सरासन बाना, सरासन होता है धनुष, बाना बाण। मैंने तो कठोर धनुष बाण धारण किए। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने तो आपको देखा कि आपने हाथ में फरसा ले रखा है, धनुष बाण धारण किया हुआ है। मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, इसीलिए मैंने अभिमान से कुछ कहा था। आपका वीर वेश देखा ये कि शायद कोई ये वीर आया है, तभी मैंने अभिमान से ये सब कहा था। भृगुसुत समझु जनेऊ विलोकी, विलोकी का अर्थ होता है देखकर, आपके गले में जनेऊ को देखकर और भृगु पुत्र परशुराम जानकर, जे कुछ कहूँ सहो रिस रोकी, रिस रोकी क्रोध को रोककर, अपने क्रोध को रोककर आपके वचनों को मैं सहन कर रहा हूँ। अर्थात मैंने देखा कि आपके गले में ये जनेऊ आपने धारण किया है, इसका मतलब कोई ब्राह्मण होगा और आपका वीर वेश है और आप कोई वीर ही होंगे। तो ये सब मैंने आपको देखा कि शायद कोई वीर पुरुष मेरे सामने खड़ा है, शायद कोई ब्राह्मण मेरे सामने खड़ा है। इसी कारण मैं अपने क्रोध को मैंने अपने रोक रखा है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने अपने क्रोध को रोक रखा है और मैं ये सारी आपकी जो बातें हैं इन सबको सहन कर रहा हूँ। देवता महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता सुर का अर्थ होता है सुर, महिसुर सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन अरु गाय गाय पर, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई, सुराई वीरता, इन्हीं इन पर। फिर वो अपने कुल की मर्यादा के बारे में बताते हैं लक्ष्मण जी कि हमारे वंश की एक मर्यादा है, हमारे वंश की एक परंपरा है कि हम देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर अर्थात हरिभक्तों पर और गाय पर कभी वीरता नहीं दिखाते, अर्थात इनका कभी वध नहीं करते। बंधे पापू अपकीरत हारे, मातहु पाप पर ये तुम्हारे, बंधे मारने से, अपकीर्ति अपयश, मारतहु मारना, पर ये पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि इनको मारने से पाप लगता है। बंधे पापू अपकीरत हारे, बंधे पापू यदि हम इनको मार दें तो हम पाप में बन जाते हैं, अर्थात हमें पाप लगता है। और यदि हम इनसे हार जाएं तो हमारा अपयश होता है, हमारे कुल का जो है वो को अपयश मिलता है, लोग उनकी निंदा करते हैं। अपकीरत हारे, इनसे हारने से हमें अपयश मिलता है। अतः यदि इसलिए यदि आप हमें मारे भी तो हम आपके पैरों में गिरना ही उचित समझेंगे। मारतु पा, यदि आप मुझे मारेंगे, पा परिये, पा परिये पा का अर्थ है पैर, परिये पड़ते हैं तुम्हारे तुम्हारे, यदि आप हमें मार देंगे, मारने के लिए भी आगे आएंगे, तब हम तुम्हारे पाँव पकड़ लेंगे, तुम्हारे पाँव में गिर जाएंगे। कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, आप तो धनुष बाण लेकर और ये जो कुठार तुमने हाथ में ले रखा है, कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कोटि करोड़ों, कुलिस कठोर, सम वचन तुम्हारे जो बोल हैं, सम समान, व्यर्थ बेकार में, धरहु धारण करना, धनुमान धनुषबाण, कुठार और जो फरसा उन्होंने धारण किया है, कि आप तो बेकार में ये धनुष बाण और ये फरसा हाथ में लेकर घूम रहे हैं, ये तो बेकार ही तुमने धारण किया हुआ है। आपके तो वचन ही कठोरों व्रजों के समान कठोर हैं, अर्थात आपके तो जो वचन है, जो आपकी वाणी है, वही इतनी कठोर है कि उसी से कोई मर जाए। आपने तो बेकार ही ये धनुष बाण और जो ये फरसा हाथ में ले रखा है, ये तो बेकार में ही धारण किया हुआ है। जो विलोकी अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, विलोकी देखकर, अनुचित कुछ गलत बात, क्षमहु क्षमा करना, महामुनि हे महान मुनि, धीर धैर्य। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं कि हे महामुनि, आपको जो वीर वेश देखकर
आपके धनुष बाण और ये कुठार देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया, जो विलोकी अनुचित कहूँ, आपको देखकर यदि मैंने कुछ अनुचित कह दिया है, यदि कुछ गलत कह दिया है, क्षमहु महामुनि धीर, तो हे धैर्यवान मुनि, आप धैर्य धारण करो और हमें क्षमा कर दो। सुनी सरोष, सरोष क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि, भृगुवंश मणि कौन है? परशुराम जी। बोले गिरा वाणी, गिरा अपनी वाणी को गंभीर करते हुए। तो इन वचनों को सुनकर, लक्ष्मण जी के इन वचनों को सुनकर, यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए बहुत ही गंभीर वाणी में बोले। क्या बोले? अब अगले प्रसंग में देखते हैं। अब प्रसंग संख्या 4 पढ़ने हम जा रहे हैं। इसके बाद प्रसंग संख्या 4 है, कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिलु कालबस निज कुल घालकु। कौशिक विश्वामित्र जी, मंद मूर्ख, येहु यह, बालकु बालक, कुटिल कठोर, कालबस मृत्यु के वश में होकर, निज अपने, कुल घालकु कुल को नष्ट करने वाला, कुल का नाश करने वाला। तो लक्ष्मण जी लगातार परशुराम जी का अपमान किए जा रहे हैं। लक्ष्मण का ऐसा अपमानजनक व्यवहार देखकर, अपनी वाणी को गंभीर करते हुए परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, सुनो, यह जो कुटिल बालक है, यह जो कठोर वचन बोलने वाला बालक है, काल के वश में होकर ऐसे वचन बोल रहा है और अपने कुल का नाश करने वाला बहुत ही मूर्ख बालक है। क्या कह रहे हैं वो? कि यह जो मूर्ख बालक है, यह काल के वश में होकर ऐसे कठोर वचन बोल रहा है। यह अपने कुल को नाश करने वाला है, अपने कुल का नाश कराने वाला है। भानु बस राकेश कलंकु, भानुवंश सूर्यवंश, भानु सूर्य को कहते हैं, राकेश चंद्रमा, कलंकु कलंक, निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, निरंकुशु स्वच्छंद, बहुत ही आज़ाद तरीके से, अबुधु ना समझ, जिसको समझ नहीं है, असंकु निडर, कि इस बालक का संबंध सूर्यवंश से है। सूर्यवंश का होते हुए भी यह पूर्ण चंद्र का कलंक है, अर्थात यह अपने सूर्यवंश में कलंक के समान है। यह बहुत ही उद्दंड है, स्वच्छंद है, मूर्ख है, निर्भीक है। निरकंसु बहुत ही स्वच्छंद है, इस पर किसी का लगाम नहीं है इस पर। अबोधु ना समझ है। आशंकु बहुत ही निडर है, जो ऐसे वचन बोले जा रहा है, डर नहीं रहा है। काल केवलु हो ही छन माही, काल केवलु काल का ग्रास, हो ही छन माही एक क्षण में ही, कही पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी दोष। वो कहते हैं कि एक क्षण में ही यह काल का ग्रास बन जाएगा, काल का ग्रास बनने वाला है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। मैं इस भरी सभा को पुकार कर यह बात बता रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। कहीं पुकारी खोरी मोहि नाही, खोरी अर्थात दोष, कोई मुझे दोष मत देना। मैं भरी सभा में यह बात पुकार कर कह रहा हूँ कि ये जो बालक है, ये अगले ही क्षण, एक ही क्षण में काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम्हा हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। हट कहू रोकना, प्रतापु यश, रोषु क्रोध। फिर वो कहते हैं कि आप फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इस बालक की रक्षा चाहते हो, यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो, तो कहीं यश बल रोषु हमारा, तो मेरे यश के बारे में, प्रताप यानी कि मेरा कितना मेरी कीर्ति फैली हुई है उसके बारे में, बलु बल के बारे में, रोष मेरे क्रोध के बारे में इस बच्चे को बता दो। यदि तुम इस बालक की रक्षा करना चाहते हो, इसको रोक लो। यदि तुम इसे चहु उबारा, यदि तुम इसे उबारना चाहते हो, यदि तुम इसे मृत्यु से बचाना चाहते हो। तुम्हा हट कहू, हट कहू का अर्थ है रोक लो, तो तुम इसे रोक लो। कैसे रोक लो? इसे मेरे बल के बारे में बताओ, मेरे प्रताप के बारे में बताओ कि कैसे मैंने पृथ्वी को
राजाओं से हीन किया, क्षत्रियों का मैं दुश्मन हूँ, मेरे क्रोध के बारे में बताओ, है ना, और मेरे प्रताप के बारे में बताओ। तो ये सब बातें इसे बताओ, मेरे यश की यशगान करो इसके सामने, मेरे बल के बारे में इसको बताकर इसको रोक लो यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो। लखन केहू सुनु सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। सुजस्सु यश, अपनी कीर्ति के बारे में। अछत छोड़कर, बरने वर्णन। तो लक्ष्मण जी फिर कहते हैं, लक्ष्मण कही मनु सुजस तुम्हारा। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश का आपको छोड़कर और कौन बखान कर सकता है, और कौन बता सकता है कि आप कितने प्रतापी हैं, कितने बलवान हैं, कितने यशस्वी हैं। क्योंकि जब से आए हैं वो अपने बल के बारे में, अपने क्रोध के बारे में उनको बता रहे हैं। तो इसी बात पर व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके यश के बारे में आपको छोड़कर कौन वर्णन कर सकता है। लखन केहू मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने बारा। अछत छोड़कर, बरने बारा, तुम्हें छोड़कर और कोई कौन तुम्हारे इसे अपनी कीर्ति का यशगान कर सकता है। आप खुद ही तो इतनी देर से अपना बखान कर रहे हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, आप अपने मुंह से ही अपनी करनियों के बारे में यहाँ बखान कर रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, आपने तो कितनी ही बार अपने जो कार्य किए हैं उन सब का यहाँ पर वर्णन किया है। आपने तो अपने ही मुंह से अनेक बार तरह तरह की अपने कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया है। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ। पुनि फिर, यदि आपको अभी भी संतोष नहीं मिला है, यदि अभी भी आपका हृदय तृप्त नहीं हुआ है, तो आप फिर कुछ और कहें। जनि रिस रोकी दुख सहे दुख सहु। जनि रिस क्रोध, रोकी रोक कर, दुस्सह दुख सहु, असहनीय दुख को सहन करना। आप अभी भी आपको यदि संतोष नहीं मिला है तो आप अपने क्रोध को रोक कर असहनीय दुख को क्यों सहन कर रहे हैं। अर्थात जो कुछ अभी और बचा हुआ है वो भी आप कह डालें। वीर व्रती, हे महामुनि, आप तो वीर व्रती का अर्थ है वीरता के व्रत का पालन करने वाले हैं। तुम है धीर, धैर्यवान है। धीर का अर्थ है धैर्य। अगोछा क्रोध रहित, गारी देत न पाहु शोभा। गारी देत, गाली देते हुए। अब फिर वो उनसे कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे मुनि, आप तो वीरता का पालन करने वाले हैं, धैर्यवान हैं, शोभ रहित हैं, इसलिए गाली देते हुए आप सुशोभित नहीं होते। अर्थात आपको गाली देना अच्छा नहीं लगता, आपके मुंह से गाली सुनना अच्छा नहीं लगता। सूर समर करनी करही, कही ही न जनावही आपू। सूर शूरवीर, समर युद्ध, जनावही प्रकट करना, आपहु अपने आप स्वयं। फिर वो कहते हैं फिर आप तो अपना शूरवीर जो होते हैं वो तो अपना पराक्रम, अपनी वीरता को करके दिखाते हैं, अर्थात करके बतलाते हैं। बातों से अपनी वीरता नहीं दिखाते। आप तो सिर्फ बात से ही बता रहे हैं कि मैं इतना वीर हूँ, मैं इतना प्रतापी हूँ, लेकिन जो सच में वीर होते हैं, जो सच में शूरवीर होते हैं, वो तो अपना पराक्रम युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर या कार्य कर कर ही दिखाते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कति ही प्रतापु। रिपु शत्रु, कायर जो कायर पुरुष होते हैं, कति ही कहते हैं कि कायर पुरुष जो होते हैं वही अपनी वीरता का बखान बातों से करते हैं। युद्ध में शत्रु को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर जो वीर लोग होते हैं वो तो उनसे लड़ाई करते हैं, वहीं पर अपनी वीरता दिखाते हैं। जो कायर मनुष्य होते हैं वही अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं। ये किसी वीर का कार्य नहीं हो सकता। तो ये था आपका चौथा प्रसंग। अब हम अगली पंक्तियों की व्याख्या पर आ गए हैं। प्रसंग संख्या 5 है, तो अब शुरू कर रहे हैं प्रसंग संख्या 5। तुम ही तो कालू हाक जनु लावा। कालू मृत्यु, हाक
जबरदस्ती, लावा लाना, बार बार मोही लागी बुलावा, मोही मेरे लिए, बुलावा बुलाकर। अब लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो ज़बरदस्ती काल को मेरे लिए बुला रहे हैं, आप तो ज़बरदस्ती मृत्यु को मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम जी फिर अपने फरसे को, अपने कुठार को हाथ में ऐसे कस के पकड़ लेते हैं और उस आक्रमण की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। कहने लगे, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसों सुधार धरेहु कर धोरा। सुनत लखन के वचन कठोरा, लखन जी के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर, परसों सुधार धरेहु, धरहु धारण करके, कर हाथ, घोरा भयंकर। और वो अपने परसे को इन्होंने ऐसे जोर से हाथ में धारण कर लिया। लक्ष्मण जी जब कटु वचन बोल रहे हैं, उसे सुनकर परशुराम जी अपने कुठार को अपने हाथ में अच्छे से पकड़ लेते हैं। कहने लगे कि लोगों, अब मुझे दोष मत देना, अब जने देव दोषु मोहिनाही। हे लोगों, इस सभा में उपस्थित लोगों, अब मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालकु बद जोगु, बद जोगु मारने योग्य, कटुवादी कटु बोलने वाला, कटुक वचन बोलने वाला। यह जो लगातार कटु वचन बोल रहा है, यह कटु वचन बोलने वाला बालक मारने योग्य है, वध करने की योग्य है। बाल विलोकी बहू में बाँचा, विलोकी देखकर, मैंने इसे बच्चा समझकर बहुत बार छोड़ दिया है, मैं इसे बहुत देर से छोड़ रहा हूँ। अब येहू मरनिहार भा साचा, मरनिहार मरने वाला, येहू यह, साचा सचमुच, अब यह सचमुच मेरे हाथों से मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। अर्थात मैंने इसे बालक समझकर बार बार छोड़ दिया है, ये मेरा इतना अपमान कर रहा है, लेकिन अब जो है, अब मैं इसको सचमुच मारने वाला हूँ, सचमुच मैं इसका वध करने वाला हूँ। कौशिक कहा क्षमिए अपराधा, बाल दोष गुण गनिहे न साधु। क्षमिए क्षमा, अपराध अपराध दोष, गुण गनिहे, गनिहे गिनना करना, दोष गुण बच्चों के अच्छी अच्छी बातें और उनके दुर्गुण। तो यहाँ पर फिर वो कहते हैं विश्वामित्र जी कि आप जो कौशिक जी कहते हैं, यानी कि विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो साधुजन होते हैं, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, वो बच्चों के गुण और दोषों को नहीं देखते, अपितु उनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं। खर कुठार में अकुरण को ही, खर तेज, कुठार उनका फरसा, अकुरण करुणाहीन, को ही क्रोधी, आगे अपराधी, गुरुद्रोही। तो वो कहते हैं कि मैं इसको बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये लगातार बोले जा रहा है। मैं अपना ये जो तेज़ कुठार लिए हुए करुणाहीन, बहुत ही क्रोधी मुनि हूँ, और उस पर मेरे सामने अपराध करने वाला तथा गुरु का अपमान करने वाला सामने खड़ा है। अर्थात ये बालक बार बार अपराध कर रहा है, गुरु का अपमान कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। मैं इतना क्रोधी हूँ, मेरे हाथ में इतना तीव्र फरसा है, और फिर भी मेरे सामने ये बालक बोले जा रहा है, बहुत देर से मेरे सामने ये खड़ा है, मैं इसको मारने के लिए तैयार हूँ। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशल सील तुम्हारे। कि हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे विनम्र स्वभाव के कारण ही इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ, इसका वध नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो अपने थोड़े से ही परिश्रम से, ना तो ये ही काटी कुठार कठोरे, गुरु ही उऋण होते हु श्रम तोरे। उऋण ऋण से मुक्त हो जाना, गुरु ही गुरु के ऋण से मुक्त होना, श्रम परिश्रम, थोड़े कम। नहीं तो मैं थोड़े से ही परिश्रम से अपने इस कठोर फरसे से इसको मार देता, इसको काट देता और अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता।
अर्थात गुरुओं से जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उनको कुछ उसके बदले में देना होता है। तो परशुराम जी यही बात कह रहे हैं कि मैं इसको मार कर अपने गुरु को अर्पित कर देता और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गाधी सुनु के हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ। गाधी सुनु विश्वामित्र जी को ही कहा है यहाँ पर। हृदय हसी, हंसना, मन में हंसना। तो परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी मन ही मन हंसकर कहने लगे अपने, वो उनको भी उनकी बातों पर हंसी आ रही है। विश्वामित्र जी को भी, वो भी मन ही मन में हंस रहे हैं और कहने लगे कि मुनि को अब तक अनेक क्षत्रियों को पराजित करने के कारण सबको एक समान समझ रहे हैं कि जो मुनि है यानी कि परशुराम जी हैं, इन्होंने अनेक शत्रुओं को, अनेक क्षत्रियों को पराजित किया है, इसलिए सभी क्षत्रियों को एक जैसा समझ रहे हैं। अर्थात ये राम लक्ष्मण को बहुत ही साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। अय में खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। अय में लोहे से बनी, खांड तलवार, ऊख में गन्ने से बनी, अजहू अभी तक, अबूझ ना समझ। तो वो कहते हैं कि जिस तरह श्रावण मास में जो व्यक्ति अंधा हो जाता है उसको चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखती है, उसी तरह ये परशुराम मुनि लोहे से बनी खड़ग को, तलवार को, गन्ने से बनी अर्थात चीनी से बनी खड़ग समझकर नासमझ बने हुए हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि ये राम और लक्ष्मण को एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि ये दोनों कौन है और इनको ये नहीं मार सकते। अब हम अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसका। केहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जानी विदित संसारा। विदित का अर्थ है जानना, संसारा संसार। परशुराम जी निरंतर लगातार अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं, अपनी आत्म प्रशंसा कर रहे हैं और लक्ष्मण जी लगातार उनका उपहास उड़ा रहे हैं। इसी क्रम में लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि हे मुनि, केहू लखन मुनि सीलु तुम्हारा, सीलु तुम्हारा शील स्वभाव, नम्र स्वभाव, कि हे मुनि तुम्हारे शील स्वभाव के बारे में संसार में कौन नहीं जानता, को नहीं जान विदित संसारा। अर्थात पूरा संसार जानता है कि आप कितने विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं, कितने विनम्र स्वभाव वाले हैं। मात पित ही उऋण भय नीको, उऋण ऋण से मुक्त, नीके अच्छी तरह, गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के। गुरु ऋण, गुरु का जो कर्जा है, ऋण है, सोचू चिंता, बड़ जी के, जी अर्थ होता है मन, कि आप अपने माता पिता के जो ऋण से अच्छे से मुक्त हो गए हैं। अब गुरु ऋण शेष है आपके ऊपर, जिसके लिए आप इतना चिंतित हो रहे हैं। मात पिता ही उऋण भय नीके, उऋण ऋण से मुक्त होना, नीके अच्छी प्रकार से। लगता है आप अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हैं, तो आप गुरु ऋण के बारे में चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो भी मुझे उतारना है। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उस गुरु ऋण को आप हमारे ही माथे मढ़ रहे हैं, अर्थात हमें मारकर ही उतारना चाह रहे हैं। दिन चले गए ब्याज बढ़ बाड़ा, ब्याज सूद, बाड़ा बढ़ जाना। तो बहुत दिन हो गए हैं, उस ऋण का अब ब्याज बहुत बढ़ गया होता है, बढ़ गया होगा। जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो वो उसका हमें ब्याज देना पड़ता है, तो बहुत दिन हो जाते हैं तो ब्याज भी बढ़ कर रकम बढ़ जाती है। तो इसी प्रकरण पर यहाँ पर कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि तुमने माता पिता के ऋण को तो उतार दिया है, अब तुम्हारा गुरु ऋण शेष है, उसको तो ब्याज भी बहुत बढ़ गया है और वो आप हमसे ही निकालना चाहते हैं। अब आनिए व्यवहार्य बोले, आनिए ले आओ, व्यवहार्य हिसाब करने वाले को, व्यवहार्य होता है जो लिखा पढ़ी करता है। तुरंत देऊ में थैली खोले। अब तुम
हिसाब लगाने वाले को बुलाकर ले आओ, मैं तुरंत ही तुम्हारा सारा जो हिसाब है वो चुकता कर दूंगा। अपनी थैली खोलकर चुकता कर दूंगा, अर्थात आपका कर्जा जो है वो सारा मैं चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब इतने कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी के अब मुनि और अधिक क्रोधित हो जाते हैं। अपने हाथ में फरसे को लेकर संभाल लेते हैं, अच्छे से पकड़ लेते हैं उसको। हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा में हाहाकार मच जाती है कि अब तो होगा ज़रूर, लक्ष्मण जी का वध अवश्य ही हो जाएगा। भृगुसुर परसु देखा हूँ मोही। भृगुवर, भृगुवर कौन? वही आपके परशुराम जी। भृगुवर परसु दिखाहु मोही, विप्र विचारी बचऊ नृपदोही। भृगुवर परशुराम जी, परसु दिखाहु मोही, मोही मुझे, परसु दिखाहु परसा दिखा रहे हैं, विप्र ब्राह्मण विचारी विचार करके, बचऊ बचा रहा हूँ, नृपदोही राजाओं के शत्रु। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हे भृगुवंश के श्रेष्ठ मुनि, आप मुझे बार बार अपना ये फरसा दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। यह विचार कर कि आपके ब्राह्मण हैं, मैं आपको छोड़ रहा हूँ। आज से पहले युद्ध में लगता है आपको अच्छे युद्ध नहीं मिले। मिले न कभू सुभट रण गाड़े। सुभट योद्धा, रण युद्ध में, गाड़े अच्छे। लगता है आपको आज से पहले कोई अच्छे योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता दर ही के बाड़े। द्विज देवता ब्राह्मण देव, घर में ही। हे ब्राह्मण देव, आप अपने ही घर में श्रेष्ठ होंगे, आप अपने ही घर में अच्छे होंगे। जिस तरह माफ़ कीजिएगा, अनुचित कही सब लोगु पुकारे, रघुपति सैन ही लखनऊ निवारे। अब सब लोग वहाँ पर कहने लगे कि लक्ष्मण जी हैं, अनुचित कह रहे हैं। रघुपति सैन ही का अर्थ होता है आँख के इशारे से। निवारे, मना कर दिया। अब जब देखते हैं विपरीत परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हो गई हैं, लोग भी उनकी निंदा कर रहे हैं, तो रामचंद्र जी अपने आँख के इशारे से लक्ष्मण जी को चुप रहने के लिए कहते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिय, भृगुवर कोपु कुसानु। सरिय समान, आहुति, आहुति के समान। जब यज्ञ में आहुति डालते हैं तो अग्नि और अधिक भड़क जाती है। भृगुकुल कोप, परशुराम जी का कोपु क्रोध, कुसानु आग। अब श्री राम ने लक्ष्मण को अपने आँख के संकेत से रोक दिया। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भृगु वंश में श्रेष्ठ परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के जो वचन हैं वो जिस तरह आग में आहुति डालने से वो अधिक प्रज्वलित होती है, उसी तरह लक्ष्मण के वचन उनकी क्रोध रूपी अग्नि को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो उनको शांत करने के उद्देश्य से बढ़त देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य श्री राम, जलसम वचन, जल के समान शीतल वचन। तो उनको शांत करने के उद्देश्य से रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। तो ये प्रसंग आपका यहीं पर था, यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पाठ के प्रश्न उत्तर के लिए अगली वीडियो है और PDF अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, मैं आपको PDF आपके WhatsApp नंबर पर सेंड कर दूँगी। धन्यवाद।